पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं और पूरी जानकारी के लिए हम उनका रुख करेंगे। संजय जी, एक तो विस्तार से बताइए, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ने किन बातों पर फोकस किया, लेकिन अभी जैसे ही मैं आपके पास आया हूं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने मीडिया के लिए भी बड़ी स्पष्ट बात कही कि मीडिया सब करे, नियमों के दायरे में करे, लेकिन अगर किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन का वो हिस्सा बनाने की कोशिश उसको की जाती है तो वो गंभीर स्थिति होगी। पूरी चीजें विस्तार से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई संजय शर्मा, सीनियर एडिटर। देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी बातें सारी की सारी क्रिस्टल क्लियर करके रख दी है सामने। किसी भी मतदाता को घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर होने के बावजूद 30 सितंबर को नामों की सूची जारी कर दी गई है, सभी पॉलिटिकल पार्टी को नाम दे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी का भी नाम छूट जाता है तो वो नॉमिनेशन की तारीख के 10 दिन पहले तक अपना नाम क्लेम कर सकता है, लेकिन नॉमिनेशन के बाद में फिर किसी भी नाम को ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात, किसी भी वोटर का नाम नहीं छूटेगा। वोटरों से भी कहा गया है कि वो ईसीआई नेट पर अपना अपना नाम चेक कर लें, बूथ इंचार्ज से अपना नाम चेक करा सकता है। तो ये एक बड़ी जानकारी वोटर्स के लिए कि किसी का भी नाम छूट नहीं रहा है। अगर छूटा हुआ है तो आप नाम ऐड करा सकते हैं, लेकिन उसकी तारीख तय है नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक। इसके अलावा जो बुजुर्ग मतदाता हैं, जो विकलांग मतदाता हैं, वो वोट अपने घर पे बैठ करके डाल सकते हैं। इसके लिए उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ईसीआई को अप्लाई करना पड़ेगा और ईसीआई उनके घर पे जाकर के उनसे वोट डलवा सकेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, बैलेट जब वोटों की जब गिनती होगी, काउंटिंग होगी, तो बैलेट पेपर की गिनती सबसे बाद में की जाएगी, ना कि पहले, जैसा कि अभी तक होता आया था कि बैलेट पेपर की गिनतियां बाद में होती थी, लेकिन अब बैलेट पेपर की गिनतियां सबसे पहले होकर के उसका रिजल्ट पहले घोषित किया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात, यानी बैलेट पेपर अब बाद में नहीं किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती सबसे पहले होगी, उसके बाद में फिर ईवीएम की गिनतियां चालू होगी। तो ये जो सबसे बड़ी आशंका होती थी कि पोस्टल बैलेट इतने थे और इतने काउंट कर दिए, इतने बढ़ा दिए, तो ये अब चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप नहीं लग पाएंगे। इसके बाद में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता का सभी को पूरी तरह से पालन करना होगा, चाहे मीडिया भी क्यों ना हो। तो मीडिया के लिए को भी उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट से जोड़ दिया, आचार संहिता से जोड़ दिया है। मीडिया को भी पूरी तरह से पालन करना होगा। उनको जो कार्ड दिए जाते हैं, जो हिदायतें दी जाती है, तो मीडिया को भी अपने दूसरी दायरे में रह करके काम करना होगा, कवरेज करना होगा। किसी भी तरह की भ्रामक जानकारियां नहीं फैलानी होगी। साथ ही साथ वोटर्स के लिए उन्होंने बड़ी कई अच्छी जानकारियां दी हैं, कई सारी सुविधाएं दी हैं कि अब वोटर अगर अपने मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं तो उनको वापस घर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर बूथ के बाहर वहां पर मोबाइल फ़ोन रखने की सुविधा अब चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी, यानी कि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर चाहेंगे तो अपना फ़ोन जमा कर सकेंगे। इसके अलावा कहीं भी वोटरों की लंबी लाइन नहीं होगी, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन पर 1200 की संख्या निर्धारित कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा, यानी कहीं भी ज़्यादा लंबी लाइनें देखने को नहीं मिलेंगी। 1200 से ज़्यादा वोटर किसी भी एक पोलिंग स्टेशन पर नहीं होंगे। तो कई सारे लगभग 17 से ज़्यादा ऐसी घोषणा है जो कि पहली बार की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो नियम बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने निर्धारित किए वो आने वाले समय में आगामी जितने भी चुनाव होंगे उनमें भी वो सब लागू होंगे। तो ये वोटरों के लिए कई सारी सौगातें भी हैं, कई सारी सुविधाएं भी हैं। साथ ही साथ उनको प्रिकॉशन भी दी गई है कि वो अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लें, अगर नहीं है तो जुड़वा सकते हैं। जुड़वाने की तारीख तय की कर दी गई है और उसके, लेकिन उस नॉमिनेशन एक बार शुरू हो गया उसके बाद कोई भी वोटर अपना सही कह रहे हैं आप। मैं आपके साथ जुड़ूंगा। नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक अभी भी वोटर अपनी लिस्ट चेक करके बीएलओ के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मनोज मनु हमारे सीनियर एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शैलेंद्र भी मेरे साथ इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। मनोज, शैलेंद्र, पहले आपका रुख करता हूं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और ज्ञानेश कुमार जी आज उतने ही शांत दिख रहे थे जितना चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष अशांत दिखा पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने बड़े आराम से इस बात को रखा कि जितने वोटर इस बार चुनाव आयोग बिहार में देख रहा है वो तो केवल 10 से 11 देशों में हैं, उससे ज्यादा पूरी दुनिया में। एक बड़ी टफ तैयारी है यहां पर चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, टफ तैयारी है और टफ तैयारियों का जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। किस तरह चाहे माइक्रो ऑब्जर्वर हो
और चाहे एक बड़ी आशंका जो बीजेपी की ओर से व्यक्त की गई थी, बीजेपी ने कहा था कि महिला वोटरों की पहचान, खासकर बुर्का वाली महिला वोटरों की पहचान, उनके लिए भी जो कहे कि आंगनबाड़ी की दीदियों की, सेविकाओं को, सहायिकाओं को नियुक्ति को बात कह दी है। यानी कि एक एक चीज को चुनाव आयोग ने एड्रेस किया है। और विशेष बात यह है कि कल ही चुनाव आयोग यहाँ था, यानी कि कल अब से कहे कि 24 घंटे से कुछ पहले तक, और यहाँ पर उन्होंने जो बातें कही थी, यानी 17 ऐलान किए कि 17 नई चीजें जो इस चुनाव में लागू करेंगे, वो सब चीजें आज उनको लागू किया गया है। और एक तरह से कहा जाए अब चुनाव का ये हिस्सा बन जाएंगी, यानी बिहार से जो चीजें शुरू हुई वो देश में, और एक तरह से कहें कि बिहार के चुनाव को वो चुनाव आयोग किस तरह से लेता है उसको, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सब चुनावों से बड़ा चुनाव, एक तरह से बिहार के चुनावों को सब चुनावों की जननी वो बता रहे थे। तो ये अपने आप में बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए एक बड़ा वो है। और दूसरी चीज है कि आपने कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है, तो अब जब जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि बिहार में जितना प्रचार प्रसार था, जितनी चीजें थी जो सरकारी तौर पर या कहीं विपक्ष की जो होर्डिंग थे, पोस्टर थे, बैनर थे, अब उन सबको हटाने का काम शुरू हो गया है। और अगले कुछ घंटे में सब चीजें साफ हो जाएंगी। और साफ तौर पे है कि जितने भी शिलान्यास हो रहे थे, जितने भी उद्घाटन हो रहे थे, जितनी भी नई चीजें की जा रही थी, घोषणाएं हो रही थी, अब वो सब बंद हो जाएंगी। और एक विशेष बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कहे कि चलिए न्यूज रूम का रुख करते हैं, न्यूज रूम का रुख करते हैं। शैलेंद्र, मनोज मनु मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, ज्ञानेश कुमार ने कहा 7 करोड़ 42 लाख वोटर जो कि बिहार में हैं। दूसरी बात उन्होंने कही जो सबसे खास है यहां पर कि किसी भी तरीके का जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंस। और पहली बार बिहार में 243 ऐसे इलेक्टोरल ऑफिसर जो सीनियर आईएएस है लेकिन बिहार के नहीं हैं, वो बाहर से आएंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे। पारदर्शिता और तारीखों के ऐलान के साथ बिहार चुनाव का आगाज। मनोज, देखिए राजीव, जिन ऑब्जर्वर्स की बात ज्ञानेश कुमार कर रहे थे, ये पहला चुनाव नहीं है। इसके पहले भी दूसरे राज्यों से तमाम ऑब्जर्वर्स बुलाए जाते हैं और सारे के सारे ऑब्जर्वर्स आईएएस होते हैं। असल में ये दूसरे राज्यों से इसलिए बुलाए जाते हैं कि इन पर कोई आरोप ना लगे और निष्पक्ष तौर पर वो बहुत सघनता से, बहुत बारीकी सी चीज़ों को देखे, तो उनकी नियुक्ति की बात की गई है। मैं एक बार सीटों का जिक्र कर लेता हूँ क्योंकि मोटा मोटी चीज़ तो करीब संजय बता ही चुके हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बहुत बारीकी के साथ, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, शांत तरीके से, धैर्य के साथ। जो सीसी हैं वो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि कई गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगे हैं। इलेक्शन कमीशन की भी अग्नि परीक्षा इस चुनाव को लेकर है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 को पहला फेज बिहार में होगा, 11 नवंबर को दूसरा फेज बिहार में होगा, और बाकी के जो तमाम दूसरे राज्यों के जो उपचुनाव हैं वो भी 11 तारीख को होंगे। लेकिन 14 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। पूरी 40 दिन की प्रक्रिया है। और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है, उसी वक्त से राज्य में आचार संहिता लग गई है। यानी कि वहां की पूरी प्रशासनिक मशीनरी, वहां की सरकार सब चुनाव आयोग की नजर में आ गई है, अधीन आ गई है। अब एक तरह से देखा जाए तो कोई भी घोषणाएं, किसी भी तरह की बड़ी चीजें नहीं हो सकती हैं। दूसरी चीजें, आखिर सीटें कौन सी हैं, इनका एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब पहला जो 17 अक्टूबर को नामांकन आप दर्ज कर सकते हैं, नाम वापसी 20 अक्टूबर को कर सकते हैं, 6 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। पहले फेज की बात कर रहा हूं। दूसरे फेज की जो बात कर रहा हूं, 20 अक्टूबर को आप नामांकन कर सकते हैं, नाम वापसी 23 अक्टूबर को कर सकते हैं, और वोटिंग 11 नवंबर को कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि 100 साल के ऊपर, जिनकी आयु 100 साल हो चुकी है, करीब 14,000 वोटर हैं राजीव। और ये एक बड़ा संकेत है। यहां पर आपने कहा कि 7 करोड़ 42 जनता है, और सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि वेबकास्टिंग की जाएगी, यानी कि जहां पर मतदान चलेगा वो बाकायदा कोई भी देख सकता है। कई सारे